तो आज हम टॉपिक करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट देखो होता क्या है। इंस्टॉलमेंट, मान लो तुम कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, चाहे तुम सिंपल इंटरेस्ट दो चाहे तुम कंपाउंड इंटरेस्ट दो। अब जो है, जो तुम्हें बैंक जैसे पैसा दे रहा है, तो उसका क्या होना चाहिए, फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो फ़ायदा कैसे करते हैं। एक तो नॉर्मल है कि सिंपल इंटरेस्ट चढ़ते रहेगा चढ़ते रहेगा चढ़ते रहेगा, लेकिन जब तुम इंस्टॉलमेंट देते हो ना, तो टाइम पीरियड के साथ वो बढ़ते रहते हैं। लाइक तुम्हें जैसा लगता है सिंपल इंटरेस्ट उतना ईजी नहीं है सिंपल इंटरेस्ट अगर इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में देखो। लेकिन हम नॉर्मल इसे क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे कि क्या होता है बैंक में क्या होता है। तुम बस इतना समझो कि अगर एस आई अच्छा काम कर रहा है, तो सी आई थोड़ा और बुरा काम कर रहा है। एस आई का इंस्टॉलमेंट और बुरा काम कर रहा है, और सी आई का इंस्टॉलमेंट और ज़्यादा बुरा। यह इंसान को लूटने में। अच्छा इंसान यहाँ पे था, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब जो है हम नॉर्मल करेंगे इंस्टॉलमेंट, हो क्या रहा है। अब जैसे देखो, सबसे पहले सीधे सबसे बढ़िया बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। ये जो ऊपर है इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा ही कभी बोला होगा सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 100A/100T प्लस RT T-1/2। समझे, बस इतना सा है, एक फॉर्मूला ये है। अब सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये वाला याद कर लो। आई इक्वल टू है पी इंटू 1+R/100/T, 1+R/100/T की पावर -1/। ये याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। ये जो है ये बेसिक है, इसी से ऐसा बनता है। तो उससे बढ़िया है एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला याद कर लो। अब क्या हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, तो लिखा है डेप्थ है इतने का, सिंपल इंटरेस्ट है, फॉर्मूला लगा दो सीधे, 100T RT T-1/2। सीधे लगा दो, सीधे हो जाता है, कोई टेंशन नहीं आती। ये 100 × 4, ये देख लो 100 है × 4, टाइम कितना है 4 ईयर है, 6 प्लस 6 × 4 -1 3/2। एक्स एक्स इक्वल टू है 100 × 266/4 काट पीट कर लो, 4 से ही करके देख लो। 4 1 जा 4 109, ये कितना है, 4 6 जा 24, 21 4 5 जा 20, 4 6 5 4 0 हो रहा। अब ये देखो 9 6 जा 1096 जा हो रहा है सीधे। आंसर कितना है सीधे 6000 आ गया हमारा, कि 6000 रुपये का क्या देगा, इंस्टॉलमेंट देगा। जब एस आई में पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स इक्वल टू 100A प्लस अपॉन 100T प्लस RT T-1/2। बस इसको याद रखो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, डेप्थ इतना है, 3 से वाले वेरिएबल्स हैं। एक्स इक्वल टू 100 इंटू 10,920 अपॉन 100T प्लस RT T-1/2, 10920 इंटू 100 अपॉन 336 हो गया। देखो अभी ज़्यादा काट पीट तो तुम कर लेना, हम चक्रेंगे सीधे ना आंसर देखेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है टाइम कुछ बिता नहीं। सीधे नेट पे से कैलकुलेट कर दूंगा अपनी तरफ से। ये सीधे काटोगे, जब सीधे कट रहा है 3250 पे आ जा रहा, हमारा आंसर आ जा रहा। अभी काटो भी तो टाइम वेस्ट, वो समझ नहीं आता है। फिर इसके बाद सीधे क्या करते हैं, कर देना सॉल्व, डिवाइड करो कि डिवाइड जैसे करते हैं। अब पूछ रहा है पर्सन ने इतने रुपये लिए, रिटर्न किया 2 इक्वल ईयरली इंटरेस्ट में 4% पे, वैल्यू बतानी है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वही फार्मूला, एक्स इक्वल टू क्या था अभी तक, पी इंटू, सॉरी चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि याद रहे। ये सी आई के लिए पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है। दो फॉर्मूले हैं, बार बार वही लगाना है। जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा, बस फॉर्मूले याद करने की देरी है, बाकी वो सब चीज़ें हो जाती है। ये है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 प्लस R/100 की पावर T-1/R/100। अब ऊपर देखो क्या है, पी है 3825, 1+4/100 का स्क्वायर, टी 2 टाइम 1+R/ मतलब 4/100 का स्क्वायर माइनस 1/ कितना है 4/100। थोड़ा छोटे छोटे फॉर्म में लिख देते, 4 से करोगे 25 बनेगा, मतलब ऊपर बन जाएगा 3825 इंटू 26/25 इंटू 26/25। एक काम करो, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखने की बजाय ऐसे लिख दो,
R/100 है ना, हाँ यही चीज होनी है क्योंकि उसमें तो यही बनेगा। हम्म, हाँ यही बनेगा। चेक कर लेते हैं। भाई 25 है, भाई 25 है, पर ही पढ़ना है वैसे इन्होंने। रुको, अभी से नीचे रहने दो, बाद में इस फॉर्मूले को और छोटा बनाने का ट्राई करेंगे। कौन वाई कौन जेड, हाँ ऊपर ही जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये है। इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लो, नहीं तो अगर उससे शॉर्ट करना है तो ऐसे याद कर लो। इसको नॉर्मल क्या कर लिया, ये भी कहाँ चले गया, 1/25 यहाँ चले गया, 1/25, 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर नीचे, तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर आ गया। थ्री एट टू फाइव इंटू 26 अपॉन 26 माइनस 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी 6 प्लस फिर वही 51, ये हो गया हम पे 51 है। ये क्या है, ये 25 है। इस पे लगाया मैंने फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ये हम पे कुछ नंबर आए, ठीक है। क्या करें? हाँ काट लो, चलो पहले काट लो, अगर काटना क्या सीधे मोबाइल में ही कर दो मल्टीप्लाई। ऊपर वाला बन रहा है 2485700, नीचे वाला है 51 इंटू 25 1275 25 25 8 आ रहा है। इसको काट पीट करके आंसर चेक करते हैं, जो है 203। तो बोलने के बाद क्या है, ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो ये वाला करना आपसे याद, ऐसे वाला, ये ज़्यादा ईजी लगेगा ना पढ़ने में। ये याद कर लो, हमेशा यही लगाओ, बाकी काट पीट करोगे आंसर बन जाएगा। टाइम खाता है ये क्वेश्चन 3 से 5 मिनट लेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी रहती है। तो क्या कर दिया, ये कर लिया, बात खत्म। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपये पेड बैक करने टू एनुअल इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईयर, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, और लास्ट में क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, वही एक्स 6,000। तो चलो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले दोबारा, ताकि याद होते रहे। पी है 6,000, 1 + 2/100 का स्क्वायर, 2/100, 6,000 इंटू क्या है 50 है, 51 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 50, नीचे क्या है 51 इंटू 51 है, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर अपॉन 50 का स्क्वायर। काट पीट कर लो, इससे ये दो कट गए, 5 से बन गया 120, 120 इंटू 51 इंटू 51, इसको करो 101। अब इतना है, इसको डिवाइड करना है तो फोन में कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तुम जो है मल्टीप्लाई करके देख लो। थ्री 3090.297 है, 3090.297, जो कि कितना 3090। देखना इसमें क्या करता है, तुम बोलोगे फोन से कर रहे हो, जब कैलकुलेट करोगे ना, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। तो पहला आंसर जब पहली बार डिवाइड करोगे 3 तक तो आने हैं। उसके बाद जैसे जीरो आया तो समझ लीजिए ये आंसर है। गैप बहुत रहेगा हमेशा आंसर में, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि गैप कम रहेगा, गैप हमेशा भर भर के रहेगा। ये देखो यहाँ पे एक 28 है तो फिर 33, गैप बढ़िया रहेगा, इतना वो बात नहीं है, टफ नहीं होगा। ठीक है, अभी और है, तो लिखा है पी बोरो टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, देखो इंटरेस्ट है फिर कंपाउंड है, तो वैल्यू निकालने की इसकी पी की निकालनी। देखो ईच ऑफ रुपीज कितना है, 35,280, और बोल का सम पी बोरोड किया एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट। अब टैक्स दिया हमें,
2028, ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट तब 35,000 टू 80 की एक इंस्टॉलमेंट पड़ी, फिर है p इंटू 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर इंटू 5/100 टाइम p की वैल्यू निकालनी है तो इंस्टॉलमेंट के 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करे से है ना 21/20 इंटू 21/20 इंटू 5 मतलब 1/, नीचे वाला क्या हो गया, सेम हो गया, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, काट पीट कर लो जो हो रहा 35280 इक्वल टू p इंटू 21 अपॉन 41 हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सीधे p की वैल्यू निकालो 35280 अपॉन 21, एक बार चेक कर लेते हैं। 35280 इंटू 41, हाँ ये गलत है आंसर, जो मिस्टेक हो गई क्वेश्चन पढ़ने में। नीचे को 35280 मल्टीप्लाई बाई 3 से निकल 35280 काफी सी ठीक है, देखो क्या दिक्कत आ रही 41, इसको भी चेक कर लेंगे दोबारा, नॉर्मली तो इसका भी सही होता है। तो क्वेश्चन में जैसे पहला था टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर निकालना है क्या, तो पहले हमें जो निकालना है, क्वेश्चन में जैसे भी था इक्वल टू, यही क्वेश्चन है लेकिन पहले तो आंसर वाला था ऊपर वाला, इसको चेक करते हैं कहाँ गलती हो रही थी। इंटू 43/40 आ गया, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 43 माइनस 43 इंटू 83, करते हैं एक बार इसे भी 5547 40 इंटू 5547 इंटू 43, ओके तो बताओ 1841640 कर देते हैं 1846040 960 बन रहा है। अब इसको ये ईच इंस्टॉलमेंट है तो एक बार में कितनी पड़ी 5547 पड़ी, तो दो बार में कितनी पड़ेगी, 2 14 4 37 2 4 8 1 9 2 5 10 2 7 2 5 10 11 माइनस 9960 में हो गया एक, हाँ यहाँ तो आंसर आ गया इस वाले में, ये वाला पता नहीं क्यों फंसा, चलो मैं इसे समझाता हूँ फिर। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है सुरेश ने बॉट के एक सम ऑफ मनी टू इक्वल इंस्ट्रूमेंट है इतने की,
और बोल रहा है इंटरेस्ट पड़ा इतना, तो टोटल इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना दिया उसने, इंटरेस्ट की बात हो रही है बस। तो पहले हमने यहाँ से पी निकाला रेगुलर फॉर्मूले से, पी हमारा निकला 9960। अब देखो पी तो निकल गया, अब निकालना था इंटरेस्ट कितना पड़ा। तो देखो एक एक इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 5547 की, कितने साल तक पड़ी, 2 साल तक पड़ी। इसलिए क्या किया मैंने, 5547 इंटू टू, कितना हुआ 11,094। ये क्या पड़ा, ये पड़ा उसने इतना दिया, अभी अमाउंट इतना दिया, प्रिंसिपल इतने का था, अमाउंट इतना का था, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इन दोनों को माइनस किया जो आया 1134। अब इस वाले को देखते हैं एक बार दोबारा, शायद हो जाए इस टाइम। 35280 है, 5 है, 28 25 टू 21/20, 28 21 के स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 20 था, ये देखो यहाँ मिस्टेक की थी ना, 20 × 41 था, यहाँ पे इंटू 20 आना था। अब चेक करते हैं एक बार, शायद यहीं से आंसर आ जाए। ये पूरा ठीक ही था। देखो इन लंबे क्वेश्चन में यही है, अगर थोड़ा भी मिस्टेक कर दो सीधे आंसर गलत आ जाता है। इसमें आ तो रहा है इतना, इसमें आ गया, तो वहीं और का था कुछ गलती, इसमें इतना इतना ही आएगा ही। तो बोलने के बाद क्या है, ये वाले कभी क्वेश्चन आएंगे तो इनमें क्या करना है, यहाँ देख लेना काट पीट अगर हो रही है अपनी तरफ से करते रहना। वैसे ज्यादातर इसमें आंसर ऐसे आते हैं कि खट खट कर ही सकते हैं, लेकिन लेंथी होते हैं ये क्वेश्चन, बस इतना समझ लो।